कितना टाइम हो गया आपको यूज़ करते हो, मतलब कब से आप ट्रेडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो? को एग्जैक्ट 9 to 10 मंथ ही हुए होंगे यूज़ करते हुए इसको। मुझे शुरू के 1 लाख करने में ना मुझे 3 मंथ लगे थे, और मुझे उसके बाद 1 लाख करने में 1 मंथ लगा। उसके बाद मुझे 2 लाख करने में सिर्फ 15 दिन लगे। मतलब कि 15 दिन में 4 लाख पे पहुंच गया था। 2 लाख मैंने 15 दिन में अर्न किया। लेकिन जो मेन बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ है आपको? हाय, आपने मुझे इससे पहले काफी वीडियोस में देखा होगा जनरल इन्फॉर्मेशन या फिर इवेंट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए, लेकिन आज मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। आज मैं आप सबको मिलाने वाला हूं एक ट्रेडेक्स एक्सपर्ट से। ये एक्सपर्ट आप लोगों में से ही एक है जिसने अपने ओपिनियन से ट्रेड करके ट्रेडेक्स पे काफी अच्छा अमाउंट अपने लिए अर्न किया है। ये अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि वो एक्सपर्ट खुद बताएगा। सो लेट्स वेलकम साहिल, द ट्रेडेक्स एक्सपर्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर। हाय साहिल, कैसे हो आप? हाय सर, ठीक है सर। तो यार शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बताओ कहाँ से हो आप? थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताओ, थोड़ा एजुकेशन के बारे में बताओ, तो थोड़ा जानने को मिले आपको पहले हमें। बेसिकली मैं हूँ जम्मू कश्मीर से, और मैं जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव से हूँ, डांगरी से। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा डिफेंस में हैं, और मैं खुद एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, और एज अ साइट इंजीनियर अपॉइंट टू सेटेक्स ऑफिस रजौरी में। तो सर एजुकेशन बैकग्राउंड सर, मैंने स्कूलिंग की हुई है अपनी देहरादून से, और उसके बाद मैंने बैचलर इन मैथमेटिक्स किया हुआ है, और बैचलर इन एजुकेशन की हुई है। बस सर यही है मेरा एजुकेशन। सही है, काफ़ी पढ़ लिया आपने। नहीं सर, इतना नहीं। और तो ये जम्मू में कैसे, मतलब आप पहले से जम्मू में हो या मतलब एजुकेशन करने के बाद फिर बाद में जम्मू शिफ्ट हुए? नहीं, मैं बचपन से जम्मू से हूँ। पापा के साथ आर्मी स्कूल गया था देहरादून, वहाँ से एजुकेशन ली थोड़ी। अच्छा, तो आप ट्रैवल करते रहते थे? हाँ, बीच में ट्रैवल पापा के साथ जाते थे, तो आर्मी कैंप में ट्रैवल करते रहते थे वहाँ पे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आपका ओपिनियन ट्रेडिंग की तरफ, मतलब ये कैसे, मतलब आपको कैसे पता चला, आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए ओपिनियन ट्रेडिंग की तरफ? सर मैंने यूट्यूब चला रहा था, तो जब मैंने एक ऐड देखा आपका, तो मुझे वहाँ पे देखा मैंने ओपिनियन ट्रेडिंग। मुझे ऐसे लगा कि मैंने देखा कि ओपिनियन से भी कोई ट्रेड कर सकता है, तो मुझे बड़ी अच्छी यूनिक चीज़ लगी। तो मैंने वहाँ से ऐप डाउनलोड की आपकी। तो मैंने ऐप डाउनलोड करने के बाद मैंने देखा कि आपका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा था। जो अनएजुकेटेड पर्सन है ना, वो भी देख सकता था, कि वो भी समझ सकता था कि इस मार्केट में कैसे पैसे लगेंगे। मतलब कि बिल्कुल ईजी वे में पूछा हुआ था आपने, और बहुत अच्छा लगा मेरे को कि इतनी अच्छी चीज़ें थी जिसमें आप अपने ओपिनियन दे सकते थे, और ओपिनियन से आप पैसा कमा सकते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। जैसे ट्रेडेक्स है ना सर, इसका मतलब है कि ओपिनियन ट्रेडिंग। तो इसका मतलब यही हो गया कि आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है। तो आपको फ्यूचर तो हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको हम प्रिडिक्ट ऐसे ही कर सकते हैं कि हम उसको एनालाइज करें और उसकी ऑब्जर्वेशन लें, तभी हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो फिर वहीं से मैंने सीखा कि भाई इस ऐप को अगर यूज़ करना है तो इसको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। जो इन्होंने पूछा है उसके बारे में डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी हम इसको इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो इन्होंने पूछा उसका राइट यस या नो में आंसर कर सकते हैं अच्छे से। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ट्रेडेक्स से पहले आपने ओपिनियन ट्रेडिंग के बारे में ना सुना था और ना आपको पता था उसके बारे में? मैंने ट्रेडिंग कभी की ही नहीं थी सर, मुझे पता ही नहीं था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी ट्रेडिंग की। ये मुझे आसान लगा कंपैरेटिवली सारी ट्रेडिंग ऐप से, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया, और मुझे काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस लगा इसका। अच्छा, तो मतलब कितना टाइम हो गया आपको यूज़ करते हो, मतलब कब से आप ट्रेडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो? को एग्जैक्ट 9 to 10 मंथ ही हुए होंगे यूज़ करते हुए इसको। ओके, तो मतलब इतना टाइम हो गया आपको, 9 to 10 मंथ हो गए ट्रेडेक्स को यूज़ करते हुए, तो मतलब कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी, या फिर कुछ जगह आपको ऐसा लगता होगा यार यहाँ मैं फंस गया हूँ, या फिर क्या मतलब? सर चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ते हैं। अगर आप, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना। देखो लॉस सबको होता है, लॉस मुझे भी हुआ, कई बार मेरे को भी लॉस हुआ, लेकिन लॉस तो एक जेन्युइन चीज़ है ना, कि अगर आपको लॉस होगा तो आपको प्रॉब्लम, मतलब कि बुरा तो लगता ही है, हर इंसान को लॉस से बुरा लगता है। जब आपके पैसे जाते हैं आपको बुरा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा यही बात है कि आपको अपने इमोशन कैसे कंट्रोल करने। देखो अगर आपका पेशेंस लेवल हाई होगा ना, तो अगर आपको आज लॉस होगा ना, तो आप उसको ये नहीं सोचोगे कि मुझे आज ही रिकवर करना है। आप ये सोचोगे कि ये कल भी रिकवर हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ से लॉस हुआ है मेरी वजह क्या थी लॉस की। तो फिर वही चैलेंज सबसे बड़ा था कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल में रखना है, पेशेंस दिखाने और कंसिस्टेंसी दिखानी है कि भाई रोज ट्रेड करना है, अच्छे से ट्रेड करना है। कम वैल्यू में चाहे ट्रेड करूँगा, लेकिन मार्केट को एंड तक वॉच करूँगा, शुरू से लेकर एंड तक वॉच करूँगा। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अपने लॉस के टाइम मैंने मुझे कैसे डीप नॉलेज लेनी है उसकी। कह सकते हैं कि आपका ट्रेडेक्स पे जीत का मंत्र यही था कि कंसिस्टेंसी और जो आप पेशेंस आपके साथ। हाँ, पेशेंस और कंसिस्टेंसी की। मुझे ट्रेड करना है, चाहे कम वैल्यू में करूँगा, लेकिन ट्रेड में रोज करूँगा, लेकिन मुझे उससे सीखना भी है कि मुझे कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है।
मुझे उससे सीखना है, रोज मार्केट को देखना है, ऑब्जर्व करना है। मुझे टाइम देता था, मैं कम से कम भी दिन के 18 घंटे भी दिए ट्रेडिंग को, मैंने टाइम देता था कि मार्केट को पूरा ऑब्जर्व करता था। ऐसा नहीं था कि मैं 2 घंटे ट्रेड करके फ़ोन साइड पर रख देता था और सोचता था कि मार्केट जब रेजोल्यूशन होगी, लास्ट में सेटलमेंट होगी मार्केट की और मैं उससे पैसे जीत जाऊंगा या मैं हार जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं किया। मैं देखता था मार्केट को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करता था जब मैं पैसे लगाता था। क्या बात है, मतलब काफ़ी टाइम आपने इन्वेस्ट किया है इसमें, पूरा आप पूरा मार्केट को रीड करते थे आप ट्रेड करने से पहले। सर टाइम तो चाहिए, देखो आप अगर टाइम नहीं दे सकते किसी चीज़ को तो फिर आपको चीज़ को यूज़ भी नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टडी को टाइम दोगे तो तभी आपको स्टडी बेनिफिट देगी, अगर आप ट्रेडर्स को टाइम दोगे, ट्रेडिंग को टाइम दोगे तो तभी आपको ट्रेडिंग बेनिफिट देगी। ऐसे तो कभी नहीं हो सकता कि बिना टाइम दिए कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। तो आपने अभी शायद बताया कि आप जॉब भी कर रहे हो अभी। हाँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करता हूँ। तो अब जॉब के साथ इतना टाइम इसके साथ कैसे मैनेज करते थे? सर मतलब कि सर फ़ोन तो हमेशा अपने पास ही होता है, जब भी टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा मैनेज कर ही लेता हूँ, देख ही लेता हूँ मार्केट को। जब मार्केट की अच्छी नॉलेज हो जाती है तो हमें पता होता है कि मार्केट में कौन सा टाइम राइट एंट्री और राइट एग्जिट का टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो हमें पता होता है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। तो यहीं से नॉलेज आती है कि बंदा कब एंट्री ले सकता है, बंदा कब एग्जिट करना है। सही है। अब एक और क्वेश्चन मेरा कि मतलब आपने इतने टाइम से ट्रेडेक्स में ट्रेड किया, तो आपका सबसे फेवरेट सेगमेंट कौन सा है? मतलब किस में ट्रेड करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था या सबसे ज़्यादा आपके लिए ईजी होता था? सबसे ज़्यादा ईजी मेरे लिए मीडिया सेक्शन ही रहा है। मैंने जैसे कि मीडिया सेक्शन में मैंने बहुत ट्रेड किया, मैंने मैक्सिमम 80-90% मीडिया सेक्टर में ही ट्रेड किया है। तो सबसे ज़्यादा मैंने यूट्यूब में ट्रेड किया है, फिर मैंने मूवीज़ में ट्रेड करता हूँ और मतलब कि जो भी ये मीडिया सेक्टर में उसमें फुल बिग बॉस में भी मैंने ट्रेड किया है। जो आपने बिग बॉस के क्वेश्चन पूछे थे वो तभी हो सकता है जब आपको उसकी नॉलेज हो सर, तो वो मुझे उसकी नॉलेज ली हुई थी तो इसलिए मैं वहीं पे ट्रेड करता था। तो इसका मतलब ये माने कि आप बता सकते हो कि कौन सी मूवी हिट होगी या फिर फ्लॉप होगी? हाँ देखो सर, वो भी नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी हिट होगी कौन सी। इतनी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही है कि हमें उसकी नॉलेज लेनी चाहिए, डीप नॉलेज की। प्रोडक्शन टीम कौन सी है और हीरो कौन सा है, एक्टर कौन सा है, उसकी मूवी लास्ट कब आई थी, कैसी चली थी और ऑडियंस का कैसा क्या रिएक्शन है मूवी को लेके। तो ये चीज़ें पता होंगी तो आप हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजीली कि हाँ मूवी चल सकती है या नहीं चल सकती। मतलब आप फुल टू एकदम पूरा एनालिसिस करते थे किसी भी इवेंट पे ट्रेड करने से पहले। तो जैसे कि कोई किसी आप एग्जांपल से बता सकते हो, मतलब कि कैसे किसी भी एक इवेंट पे जो आपने रिसेंटली कोई किसी पे ट्रेड किया हो, आपने कैसे उस पर किया? देखो सर, जैसे हम क्रिकेट पे ट्रेड करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको मार्केट रेजोल्यूशन पढ़ना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो सबसे पहले वेदर कंडीशन देखनी चाहिए कि अगर मैं क्रिकेट में ट्रेड करता हूँ ना, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि वेदर कंडीशन क्या है ग्राउंड की, फिर मैं देखता हूँ पिच रिपोर्ट क्या कह रही है। अगर पिच रिपोर्ट अगर अच्छी होगी तो बैटिंग पिच होगी या बॉलिंग पिच होगी, आप स्कोर का भी पूछते हो इतने स्कोर बचे, इतना स्कोर होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ मैटर करती है सर कि अगर पिच रिपोर्ट अच्छी होगी तो फिर हमें पता होता है। फिर ग्राउंड की कंडीशन देखते हैं कि ग्राउंड कितने मीटर का है, फिर मतलब कि पूरी नॉलेज लेके ही फिर ट्रेड करते हैं कि भाई हाँ अब हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें। सही बात है। मतलब अब चलो ये सब बातें तो हो गई मैंने जो आपसे डायरेक्टली पूछी, लेकिन जो मेन बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ है आपको अभी तक? मुझे 28.5 लाख प्रॉफिट हो चुका है। 28.5 लाख 28.5 लाख जी। क्या बात है साहिल, क्या बात है। मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब टिप्स लेने पड़ेंगे आपसे। हाँ सर, टिप्स की बात नहीं है, लेकिन ये भी वही एनालिसिस है सर जो मैंने किया। वही शुरू में मैंने हार नहीं मानी। अगर शुरू में कोई भी हार नहीं मानेगा ना सर, कभी वो हर किसी के लिए आसान है। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सर हर कोई भी उठ के ट्रेड कर सकता है, कोई भी उठ के। इसके लिए कोई आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, कोई कुछ नहीं करना है, बस आपने अपने ओपिनियंस पे ट्रेड करना है कि भाई आपका ओपिनियन स्ट्रांग होना चाहिए। सही है। तो ओपिनियन बनाने का ये मतलब ये एनालिसिस हम कह सकते हैं इसे? हाँ, एनालिसिस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो तभी आप ओपिनियन बना सकते हो अपना। किसी के कहने पे कभी ट्रेड नहीं करना है, अपनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जितनी आपकी अपनी नॉलेज डीप होगी तो आप उतना ही अच्छा ट्रेड कर पाओगे। सही बात। तो 28.5 लाख ये अमाउंट सुन के घर वालों ने क्या बोला? मतलब घर वाले क्या कहते हैं इस बारे में? सर घर वाले तो खुश हैं, घर वाले प्राउडली फील करते हैं कि भाई हाँ हमारे बेटे ने इतने पैसे अर्न किए, तो इसने कुछ मतलब कि दिन भर लगा रहता है तो कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे घर वाले, मेरे आस पड़ोस के सब इंस्पायर है सर, सब ने ऐप यूज़ की। अच्छा, आपने सबको बताया इस ऐप के बारे में? हाँ, मैंने सबको बताया कि भाई मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ सर। सब चाहते हैं कि हम अर्न करें, तो मैं सबको बोलता हूँ कि भाई आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ करो, आपको जैसा लगता है आप वैसा एनालिसिस करो। शुरू में आप कम पैसे लगाओ, लेकिन आप पूरे मार्केट को पढ़ो, नॉलेज लो उसकी, पूरा आपकी जनरल नॉलेज भी इससे स्ट्रांग होती है सर।
कि हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो हमारी जनरल नॉलेज भी उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उसका उससे। तो लास्ट में मतलब मेरी तरफ से इतना ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन लास्ट में अगर आप अपनी तरफ से हमारे यूज़र्स के लिए कोई एक एडवाइस देना चाहो, नए यूज़र्स चाहे पुराने यूज़र्स या जो यूज़र्स इसमें ट्रेड कर रहे हैं जो और ज़्यादा इसमें ग्रो करना चाहते हैं आपकी तरह, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहो? सर मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि उनका पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, मतलब कि और लॉस टॉलरेंस उनमें होनी चाहिए। अगर आप लॉस को टॉलरेट कर सकते हो तो फिर आप इजीली अर्न कर सकते हो। सर मुझे शुरू के 1 लाख करने में ना मुझे 3 मंथ लगे थे शुरू के 1 लाख करने में, और मुझे उसके बाद 1 लाख करने में 1 मंथ लगा। उसके बाद मुझे 2 लाख करने में सिर्फ 15 दिन लगे, मतलब कि 15 दिन में 4 लाख पे पहुंच गया था। 2 लाख मैंने 15 दिन में अर्न किया। जो मैंने 2 लाख 4 महीने में बनाए थे उसके बाद मैंने 2 लाख 15 दिन में बनाए। तो मतलब कि आप अगर शुरू में इसको टाइम दे दोगे ना ऐप को, तो ये आपको बहुत पैसे देगी, इतना आप संभाल भी नहीं पाओगे, इतने पैसे देगी आपको। लेकिन वही है कि शुरू में जो आपने टाइम देना है ना, कभी भी ये नहीं करना है कि आप अगर ट्रेड करोगे तो आपने फ़ोन साइड पे कर दिया और 2 घंटे बाद देखा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कई मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऐसे ही करते हैं कि शुरू में ट्रेड ले लिया एक और मार्केट में एंट्री ले ली और उनको पता ही नहीं होगा एग्जिट कब करना है, और वो छोड़ देते हैं फ़ोन, देखते ही नहीं है, और 2-3 घंटे बाद देखते हैं और उनको लॉस हो जाता है। फिर उनका पूरा मोटो डाउन हो जाता है। तो फिर वो यही है कि आप अपने लॉस से सीखो जितना आप सीख सकते हो, और जब आप सीखोगे ना तो तब आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, आप और ट्रेड करोगे। और जब तक आप लगातार ट्रेड करो, मैं बोलता हूँ ज़्यादा आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, 2-2 हज़ार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3-3 हज़ार लगाने की। आप 100 से ट्रेड शुरू करो, 100 से ट्रेड शुरू करो, 50 से शुरू करो। आप देखो कि मार्केट कैसे आज हारा हूँ मैं, कैसे आज जीता हूँ, तो उससे आपको बड़ा अच्छा लेसन लर्न करने को मिलेगा और आप अच्छी ट्रेड कर पाओगे। बहुत बढ़िया साहिल, बहुत मज़ा आया यार आपसे बात करके, प्लस आपकी जर्नी सुन के कि आपने कैसे कहाँ से और आप कैसे आपने ट्रेडेक्स में ग्रो किया, और बढ़िया। तो आई होप हम दोबारा मिलेंगे, हम दोबारा और बात करेंगे और शायद आपसे और एडवाइस ले सके अपने यूजर्स के लिए कि कैसे हम ट्रेडेक्स में ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं सर। थैंक यू साहिल, थैंक यू साहिल।